हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले चैप्टर नंबर 1 के जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इंक्लूड्स नोइंग मोर अबाउट। जो साइकोलॉजी होता है वो किस चीज़ को और जानने के लिए होता है, उसकी स्टडी क्यों होती है, एक्सपीरियंस के बारे में और जानने के लिए, बिहेवियर हो गया, मेंटल प्रोसेसेस हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर 2 इज थिंकिंग, रीजनिंग, कंसंट्रेशन एंड अटेंशन आर इंक्लूड इन। थिंकिंग, रीजनिंग, कंसंट्रेशन, अटेंशन, ये सब किस में इंक्लूड होता है? वो होता है ह्यूमन कॉग्निशन में। ठीक है, ह्यूमन कॉग्निशन मतलब ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड हमारा जो रहता है उसी को ह्यूमन कॉग्निशन बोलते हैं। और उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा? सोचना है ना, रीजनिंग, और फोकस करना यानी कंसंट्रेशन, अटेंशन देना। नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है साइकोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस बिकॉज। साइकोलॉजी जो है वो नेचुरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की तरह। कैसे? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल वेरिफिएबल डेटा। मतलब ये डेटा पे बेस्ड होता है, ना कि सिर्फ कॉमन सेंस या इंट्यूशन पे बेस्ड होता है। साइकोलॉजी का जो स्टडी होता है वो, दैट्स वाई ये इसको बोला जाता है नेचुरल साइंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइकोलॉजी इज ऑल्सो सोशल साइंस। जो साइकोलॉजी होता है वो कनेक्टेड होता है सोशियोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से एंड जियोग्राफी से, दैट्स वाई ये एक सोशल साइंस भी है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है स्ट्रक्चरलिज्म स्टेट्स एज एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ नोइंग अबाउट अ पर्सन। जो स्ट्रक्चरलिज्म है, ठीक है, उसमें कौन सा मेथड यूज किया जाता है एक पर्सन के बारे में और ज्यादा जानने के लिए? तो वो मेथड होता है इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव एम्फसाइजेज ऑन अ पर्सन नीड टू। जो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव होता है वो किस चीज के बारे में, एक पर्सन के किस चीज की जरूरत के बारे में जोर देता है, बताता है? तो वो हमें दर्शाता है, बताता है किसके बारे में? टू इनहेंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में क्या आता है? खुद को समझना। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एडवर्ड टिश्नर एंड अदर स्ट्रक्चरलिस्ट्स यूज्ड एंड ऑब्जर्वेशनल मेथड्स टू अंडरस्टैंड द वेरियस डोमेन्स ऑफ ह्यूमन नेचर। जो एडवर्ड टिश्नर हैं और जो भी ह्यूमन माइंड के स्ट्रक्चर को जो स्टडी करते थे, कौन सा मेथड यूज करते थे समझने के लिए? जो हमारे ह्यूमन नेचर का अलग अलग डोमेन्स होता है या फिर ह्यूमन नेचर के अलग अलग टाइप्स होते हैं उसको, तो इसको बोला जाता है, उस मेथड को बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अ सक्सेसफुल डॉक्टर टेक्स असिस्टेंस फ्रॉम इंट्रीटिंग पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। एक सक्सेसफुल डॉक्टर होता है वो किनको हायर करता है, किनको रखता है? जो क्रॉनिक डिसऑर्डर से या फिर क्रॉनिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं उनको ठीक करने के लिए। तो उनको ठीक करने का काम कौन करते हैं? क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है द इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन एक्शंस कैन बेस्ट बी नोन बाय। इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज मतलब ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है कि हमारे कुछ भी करने की वजह से इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है और वाइसे वर्सा। ठीक है, तो इसको कौन से साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं? वो करते हैं इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज डैश are able to help elevate the ill effect of substance use and abuse. They help in rehabilitation after de-addiction programs. ऐसे कौन से साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो हेल्प करते हैं ड्रग्स और जो भी एडिक्शन होता है उसको लेस करने का, ठीक है, लेसन करने का, कम करने का, और उसके लिए वो प्रोग्राम्स वगैरह भी करते हैं डी एडिक्शन के लिए। सो वो चीज़ कौन कंडक्ट करता है या फिर ये स्टडी कौन करता है या ये प्रोग्राम्स कौन करते हैं? तो वो होते हैं कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट। ओके, दैट्स इट। इतने ही इन टेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 में।